नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके से इस देश के अंदर एक वर्ग है जो हिंदू देवी देवताओं पर, भारतीय संस्कृति पर, सनातनी संस्कृति पर कटाक्ष करने के लिए और अपनी कुंठा निकालने के लिए फिल्मों और टीवी सीरीज का जो वेब सीरीज होती है उसका सहारा लेता है, उसी कड़ी में एक बहुत ज़्यादा कुख्यात नाम है सैफ अली खान का। ये पहले भी इसको लेकर कई बार घिर चुका है। एक बार फिर सैफ अली खान ने एक ऐसा ही कदम उठाया है। वेब सीरीज आई है तांडव नाम से। तांडव दरअसल उस नृत्य का नाम है जो भगवान शिव का अलौकिक नृत्य माना जाता है, और उस नाम से एक वेब सीरीज शुरू की गई और इस सीरीज के माध्यम से भारतीयता की, सनातनी संस्कृति की और हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो अस्मिता है, उस पर सीधे तौर पर कटाक्ष करने की, कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भगवान शिव के रूप में एक आदमी रंगमंच पे होता है, स्टेज पे होता है, और वहाँ जो बातें कही जाती है ये वही डायलॉग है जो ज़्यादातर जेएनयूवादी या कामपंथी, वामपंथी रवीश के चेले चपाटे बोला करते हैं। और वो कहता है कि राम जी के फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद में भगवान शिव के रूप में जो एक्टर है वो दरअसल एक मजहबी एक्टर है और वो वहाँ पर गाली गलौज करने लगता है। इस पर भीड़ हंसती है, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ भगवान शिव का अपमान किया गया है, उन्हें मस्खरा दिखाने की कोशिश की है, नारद जी का अपमान किया गया है, और ये सब इस सीरीज का एक हिस्सा है। ये सीरीज और भी कई तरीके से कटाक्ष करती है। यहाँ पर एक लड़का ऊंची जाति नीची जाति का संबंध बताने की कोशिश करता है और उसको बदला दिखाने की कोशिश करता है। ये भी कहता है कि जो एक थ्योरी चली आती है कि विक्टिम वाली थ्योरी, उसमें सैकड़ों सालों तक अत्याचार हुआ है छोटी जातियों पर बड़ी जातियों के द्वारा, इसलिए एक लड़का अगर ऊंची जाति की औरत के साथ में खिलवाड़ करता है तो ये बदला लेता है। यानी इस तरीके के जो नैरेटिव्स चल रहे थे अब तक टुकड़े टुकड़े गैंग में, वामपंथियों में, किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, अब उनको वेब सीरीज और फिल्मों, नाटकों के माध्यम से दिखाने की ये हिमाकत करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका विरोध होना ही था और विरोध हो भी रहा है। लोग अब बैन तांडव सीरीज का एक हैशटैग चला रहे हैं और इसको लेकर प्रकाश जावड़ेकर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उनको लगातार ईमेल भी जा रही हैं। उसके साथ साथ कुछ वकील हैं जो इसको लेकर केस फाइल भी कर रहे हैं। एक वकील ने नोटिस भी भेजा है अब्बास जफर को, जो कि इस वेब सीरीज का निर्माता है, सैफ अली खान को भी भेजा गया है, और इनको ये चेताने की कोशिश की गई है कि आपकी ये गुस्ताखियाँ, आपकी ये गलतियाँ बार बार माफ़ नहीं की जाएंगी और हम आपको कानून के द्वारा आपके इन अपराधों की सजा भी दिलाएंगे। सैफ अली खान के बारे में अगर बात की जाए तो ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, भारत की पूरी संस्कृति को, भारतीयता को चिढ़ाने के लिए अपने बेटे का नाम उस हत्यारे, लुटेरे और आतंकवादी के नाम पर रखता है जिसने इस देश में कत्लेआम मचाया था, लाशों के ढेर लगाए थे और इस देश को लूट कर चला गया था। तैमूर के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखता है। और जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं, सवाल भी आप देखिए कि किस चैनल पे इसको पूछवाए गए, जो चैनल था एनडीटीवी, और वहाँ उन सवालों का जवाब ये किस निर्लज्जता के साथ देता है। ये कहता है कि तैमूर एक विजेता था और विजेता थोड़ा हिंसक होता ही है, इसमें बुराई क्या है। यानी कि जिस हत्यारे आतंकवादी तैमूर लंग ने, जो लंगड़ा भी था, उसने भारत के अंदर खून की नदियाँ बहाई थी, यहाँ महिलाओं की इज्जत लुटवाने का काम किया था, लोगों को जिंदगियां छीन ली थी, बच्चों से उनकी माएँ छीनी थी, बहनों से भाई छीने थे, भाइयों से बहनें, और इस तरीके से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को यतीम करने का काम जिस अपराधी के नाम था, जिस दुर्दांत हत्यारे, लुटेरे, आतंकवादी के नाम पर था, उसको ये विजेता कहकर बचाने की कोशिश करता है। इस तरीके की सोच इस व्यक्ति की है और उसके बाद जिस निर्लज्जता के साथ ये उस नाम को जारी रखता है, निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। लेकिन क्या करें, इस देश में कानून ऐसे ही बना करते थे। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई और इसने फिर एक बार इसी तरीके की हिमाकत की। जब तानाजी नाम की एक फिल्म आई थी उसमें इसने ये दिखाने की कोशिश की और बाद में एक सफाई दी कि मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से औरंगजेब को या जो मुस्लिम कैरेक्टर हैं उनको हत्यारा दिखाया जाए, लेकिन क्या करें, ये इन्होंने इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। यानी कि इसने जिस फिल्म में काम किया था उसी फिल्म की स्टोरी को नकारने की कोशिश की थी। बाद में एक और इसका बयान आया था और वो बयान था आदि पुरुष नाम की एक नई वेब सीरीज लॉन्च को लेकर, और इसने ये कहा था कि इस वेब सीरीज में हम रावण के मानवीय पक्ष को दिखाने की कोशिश करेंगे और उसने जो माँ सीता का हरण किया था वो कहीं से गलत नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए किया गया था।
यानी कि अब इन लोगों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके जो ईपिक है, जो धर्मशास्त्र हैं, उनमें जो वर्णित कहानियां हैं उनका भी ये आज के हिसाब से, अपने हिसाब से उनका आकलन करेंगे, उनको पेश करेंगे और उसमें जो विलेन है, जिन्हें राक्षस या दानव कहा गया है, जो मानवता के दुश्मन हुआ करते थे उस समय के जो प्रचलन में जो परंपराएं थी उनके अनुसार, उनको ये महिमा मंडन करने का काम करेंगे और ये सब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर करेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। अब सैफ अली खान हो या अली अब्बास हो, इस तरीके के तमाम जो जावेद अख्तर टाइप के या मकबूल फिदा हुसैन या मुनव्वर राणा टाइप के जो तथाकथित सेकुलर हैं, जबकि ये पूरी तरीके से कट्टरपंथी मजहबी हैं, और इनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। ये सवाल मेरा अकेला का नहीं, पूरी देश की जनता का है, उन सनातनियों का है जिनकी संस्कृति को भ्रष्ट करने की कोशिश ये लोग करते हैं, कि क्या इनमें इतनी हिम्मत है जो अपने मजहब से संबंधित जो कहानियां हैं उसमें जो मानवीय पक्ष है, क्या ये उसको उकेर पाएंगे चित्रपट के ऊपर? क्या किसी वेब सीरीज में जो पैगंबर की कहानी से संबंधित पात्र हैं उनका मानवीय पक्ष ये दिखा पाएंगे? क्या अपनी वेब सीरीज में और भी जो तमाम इनको कहानियां प्रचलित हैं, इनकी जो मजहब से संबंधित तमाम जो बातें हैं, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर आपत्तियां भी होती है, क्या उनको ये उकेर पाएंगे पर्दे के ऊपर? नहीं कर सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर इनके मजहब वाले हिंदुओं की तरह से, भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति के प्रेमियों की तरह से कोर्ट नहीं जाएंगे, बल्कि खुद इनको दंड देंगे, जैसा शार्ली एब्दो के मामले में हुआ था। ये बात सैफ अली खान अच्छी तरह से जानता है, ये बात मकबूल फिदा हुसैन भी जानता था, जिसने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली के ऊपर अश्लील चित्र बनाए थे, माँ सरस्वती के अश्लील चित्र बनाए थे, लेकिन उसने कभी भी पैगंबर की जिंदगी से संबंधित या इनके जो पूज्य पुरुष कहे जाते हैं, जो आदि पुरुष इनका मजहब चलाने वाले हैं, उनकी जिंदगी से संबंधित लोगों पर कभी भी उसकी कूची या कलम नहीं उठी थी, उसका चित्र नहीं बना था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने ये हिमाकत की तो मजहबी लोग उसका सर कलम कर देंगे। निश्चित तौर पर हिंदू दुनिया की सबसे सहिष्णु जाति है, सहिष्णु लोग हैं, लेकिन यह सहिष्णुता कब तक कायम रहेगी? आप कितना इनको दबाने की कोशिश करेंगे, कितना गाली देने की कोशिश करेंगे, कितना इस समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसा इस वेब सीरीज के माध्यम से किया जा रहा है। ऊंची जाति नीची जाति का सवाल उठाया जा रहा है, नीची जाति और ऊंची जाति के नाम पर एक दूसरे का अपमान करने की बात इसमें दिखाई जा रही है, और यह दिखाए जाने के बाद ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ही इस समाज में चलता आ रहा है, जो वामपंथियों के थोपे हुए एक थ्योरी के आधार पर लोगों के दिमाग में वामपंथियों ने ही बिठा दिया है। दरअसल ये जो नीची जाति के शोषण की कहानी है, पूरा जो नैरेटिव है, ये अंग्रेजों के द्वारा बुना हुआ था, और अंग्रेजों ने अपने आक्रमण को, अपनी लूट को जस्टिफाई करने के लिए ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस देश में जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर पहले से अत्याचार होते रहे हैं, और जो ऊंची जाति के तथाकथित ब्राह्मण या दूसरी जातियां हैं, वो लोग इन पर सदियों तक अत्याचार करते रहे हैं। जबकि वास्तविक इतिहास और इतिहास का अगर शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए, तो उसमें ऐसी एक भी घटना देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद इसको बनाया गया, और इसी वजह से भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं चित्रित कर दी गई। भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ की कहानी बना दी गई, जिसमें यह कहा गया कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महारों ने मराठा सेनाओं को हरा दिया था, जबकि वास्तव में वहां लड़ाई महार और मराठाओं के बीच में नहीं थी, बल्कि मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। अगर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी तो उसको आप शर्मनाक तरीके से कैसे विजय कह सकते हैं, क्योंकि वो एक लुटेरी विदेशी कंपनी थी और मराठा इस देश के शासक थे। लेकिन उसके बावजूद उसमें जाति का एंगल डालकर उस कहानी पर भी एक वेब सीरीज बनाने की बात चल रही है, और उस वेब सीरीज में जो नायक होने वाला है वो अर्जुन रामपाल, जो कि नशे के कारोबार में लिप्त पाया गया है, और पुलिस द्वारा कई बार पूछताछ के लिए उसको बुलाया जा चुका है। सैफ अली खान, जिसके पिता ने एक हिंदू महिला से शादी की, उसके बावजूद ये हिंदुओं की सहिष्णुता नहीं सीख पाया, बल्कि उनके जले पर नमक छिड़कने का काम ये करता रहा, और बार बार ऐसी गलतियां करने के बाद ये सोचता है कि ये बच जाएगा, कोर्ट में इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे वकील, प्रशांत भूषण जैसे वकील इसको वहां पर बचा लेंगे, जैसा कि इस देश में अब तक होता आया है। लेकिन अब सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इस वेब सीरीज पर बैन नहीं लगाया गया
तो प्रकाश जावड़ेकर की जो ईमेल है वो एकदम जाम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग लगातार प्रकाश जावड़ेकर को मेल पे मेल भेज रहे हैं। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, उन्होंने इस मेल को प्रसार भी किया, लोगों से कहा कि वो अपने मंत्री से इस बात की गुहार लगाएं कि इस तरीके की हिंदू संस्कृति का अपमान करने वाली वेब सीरीज पर, और इनके लिए भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से जेएनयू में जो नारे लगते थे, जेएनयू में जो कुतर्क दिए जाते हैं, उनको डायलॉग्स के माध्यम से महिमामंडित करने की कोशिश की जा रही है, एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर उन लोगों पर कटाक्ष किया जा रहा है जो इस देश के बारे में सोचते हैं, जो राष्ट्रवादी है, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। ये हर उस बात पर फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से सवाल उठा देना चाहते हैं। जिन चीजों को ये पहले शाहीन बाग या प्रदर्शनों के माध्यम से कर रहे थे, अब उन्हीं चीजों को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज के माध्यम से लोगों के घरों में घुसकर करना चाहते हैं। ये भारतीय संस्कृति के दुश्मन है, ये भारतीयता के दुश्मन है, और इस देश में जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो देशभक्ति की बात करता है, उस पर सवाल खड़े करके ये उसको ही विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में, घरेलू महिलाओं के दिमाग में और उन लोगों के दिमाग में जो ज्यादातर इन चीजों को डीपली जाकर, रिसर्च से जाकर नहीं समझने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो इतिहास पढ़ाया गया, उस पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। एनसीईआरटी में किस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया था वामपंथी लेखकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि जो औरंगजेब और शाहजहां जैसे शासक हुए थे, उन्होंने मंदिरों को तुड़वाया जरूर था, लेकिन बाद में मरम्मत भी कराई थी। इसको लेकर हमने कई मीटिंग्स में, कई सेमिनार्स में ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया, क्योंकि इसके कभी सबूत नहीं थे। और अब आरटीआई के द्वारा ये एनसीईआरटी भी मान चुका है कि ये सब जो वामपंथी लेखक थे, उनकी साजिश के तहत इसमें थोपा गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस देश में जो मुगलों का इतिहास रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला नहीं है, बल्कि मुगलों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, यहाँ मंदिरों की जो व्यवस्था थी उसको चौपट किया, समाज को चौपट किया, और करोड़ों लोगों को तलवार के जोर पर मजहब ग्रहण कराया, जिनमें से ज़्यादातर आज भी मजहब में हैं। वो लोग भूल जाते हैं कि इतिहास क्या है। उन्हें ये लगता है कि वो बाहर से आने वाले तुर्कों के वंशज हैं, जबकि वास्तव में वो इसी देश के हैं, भारतीयता के वंशज हैं। और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, न कि सैफ अली खान या अली जफर की तरह से, अली अब्बास की तरह से इस देश का अपमान करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे, निश्चित तौर पर कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। और मैं बधाई दूंगा उन सभी लोगों को जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। आप कोर्ट में शिकायत करें, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, कानून ने आपको रास्ता दिखा रखा है, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी कोशिश की जाए। और साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर को भी हम ये कहेंगे कि उन्हें इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर सेंटीमेंट खराब होंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू सहिष्णु है, लेकिन उसके बाद कब तक आप उसकी सहिष्णुता का फायदा उठाते रहेंगे। इन लोगों पर लगाम लगाई जाने की जरूरत है। इसका भी एक सेंसर बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है। और अमेजन जैसी जो संस्थाएं हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो आसानी से इस तरीके की चीज़ों को अपने यहाँ प्रमोट करती है, उन पर भी बैन लगाई जाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।